Hello everyone, this is our next video on idiom and phrases. Let's start the next lecture. Okay, इसमें जो हम idiom and phrases पढ़ने वाले हैं वो हमारे सामने है. Okay, the very first idiom and phrase is to make the grade. Make the grade का मतलब होता है to come out successful, यानी कामयाब हो जाना. अब इसको याद करने का तरीका है ग्रेड. जैसे अब किसी के ग्रेड आते हैं, मान लो किसी के 80% ग्रेड आए, किसी के 90% ग्रेड आए, किसी के 95% ग्रेड आए, तो ग्रेड का मतलब मार्क्स कह सकते हैं, तो वो सक्सेसफुल हो गया. तो जो सक्सेसफुल हो जाता है उसको बोलते हैं टू मेक द ग्रेड. नेक्स्ट है टू बी अप एंड डूइंग. टू बी अप का मतलब होता है खड़े होना. जब कोई खड़ा हुआ है तो वो टू बी अप है. वो क्या है? टू बी अप. अप का मतलब खड़े होना. एंड डूइंग, और कोई काम करना, जैसे कोई काम कर रहा है. टू बी अप एंड डूइंग का मतलब होता है किसी काम में एक्टिवली एंगेज करना. एक्टिवली एंगेज होना किसी काम के अंदर होता है टू बी अप एंड डूइंग. इसका अपन एग्जांपल भी देखते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए. टू बी अप एंड डूइंग, देखो जैसे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये आदमी क्या कर रहा है, खड़ा होकर एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये एक्टिवली एंगेज कर रहा है. हम किसी काम में एक्टिवली एंगेज करते हैं उसको बोलते हैं टू बी अप एंड डूइंग. नेक्स्ट इडियम फ्रेज देखते हैं, टू सी आई टू आई विद. आई टू आई का मतलब होता है आंख से आंख मिलाना, यानी कि सहमत होना. जब हम किसी से सहमत होते हैं तो क्या बोलते हैं? टू सी आई टू आई विद समवन. इस एग्जांपल देखते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे सी आई टू आई का मतलब है सहमत होना. किसी बात पे सहमत होना होता है टू सी आई टू आई. नेक्स्ट है जोंडिस्ड आई. जोंडिस का मतलब ऐसे तो पीलिया होता है, तो पीलिए में आंखें पीली हो जाती हैं. तो यहाँ पर जोंडिस्ड आई का मतलब होता है प्रीजुडाइस, यानी कि पहले से ही हम किसी के बारे में जजमेंट करके बैठे हैं. पहले से ही हम नेगेटिव सोच के बैठे हैं किसी के बारे में. देखो जोंडिस्ड आई का मतलब होता है टू लुक अपॉन समथिंग विद प्रिजुडाइस, यानी कि पहले से ही धारणा बना के बैठे हैं, यानी कि सिनिकल या नेगेटिव वे में कि कुछ गड़बड़ है या किसी के प्रति हमारे पहले ही विचार नेगेटिव है. इसको बोलते हैं जोंडिस्ड आई. तो यहाँ पे आप देख सकते हो जोंडिस्ड आई का मतलब पीली आंखें, यानी कि पहले से ही हमारे मन में किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग्स है या पहले से ही धारणा बना रखी है, इसको बोलते हैं जोंडिस्ड आई. नेक्स्ट हमारा इडियम देखते हैं क्या है. नेक्स्ट है टू सी रेड. देखो रेड का लाल होता है. अगर जैसे सांड होता है, अगर वो कोई लाल चीज देखता है उसको गुस्सा आ जाता है. जब कोई रेड चीज दिखती है टू सी रेड, तो हम क्या होंगे? गुस्से आ जाएंगे. तो गुस्सा हो जाना, टू बिकम वेरी एंग्री, इसको बोलते हैं टू सी रेड. जैसे एग्जांपल देखते हैं, देखो यहाँ पे दिखा रखा है, ये लाल रंग का कपड़ा दिख रहा है और इसको गुस्सा आ रहा है. सो व्हेन समबडी सीज रेड इट मींस ही इज बिकमिंग एंग्री. बहुत गुस्सा हो जाना क्या होता है? टू सी रेड होता है. टू रिप अप द ओल्ड सोर्स. देखो सोर का मतलब होता है घाव. सोर का मतलब क्या होता है? घाव. रिपअप का ओल्ड सोर, पुराने घावों को ताजा कर देना, यानी कि पुराना कोई झगड़ा हो गया जिसको जो खत्म हो गया था, अब उसको दोबारा से नया रिवाइव कर देना. क्वारल को रिवाइव कर देना जो कि ऑलमोस्ट फॉरगटन था, इसको बोलते हैं टू रिप अप द ओल्ड सोर्स. जैसे यहाँ पे कोई छाले हो गए तो इनको रिप अप कर देना, फिर से ताजा कर देना क्या होता है? टू रिप अप द ओल्ड सोर्स. नेक्स्ट हमारा इडियम देखते हैं क्या है. टू कैरी ऑफ द बेल. देखो कैरी ऑफ का मतलब होता है जीतना. इंग्लिश भाषा में कैरी ऑफ का मतलब क्या होता है? जीतना होता है. तो जब कोई जीत जाएगा बेल ले लेगा, जिसे बेल दिखा रखी है, तो टू कैरी ऑफ द बेल का मतलब किसी काम में जीत जाना. टू कैरी ऑफ द बेल. नेक्स्ट हमारा इडियम देखते हैं क्या है. टू लिव इन क्लोवर. देखो क्लोवर एक तरह का फ्लावर का नाम है. क्लोवर क्या है? एक तरह के फ्लावर का नाम है. तो आप फूलों के बीच में रह रहे हो, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ये फूलों के बीच में रह रहा है, तो ही इज लिविंग इन क्लोवर, यानी कि बड़ी लग्जूरियस लाइफ जी रहा है. जब कोई काफी लग्जूरियस लाइफ जीता है उसको बोलते हैं टू लिव इन क्लोवर. नेक्स्ट हमारा इडियम देखते हैं पिन मनी. नेक्स्ट हमारा इडियम है पिन मनी. पिन मनी का मतलब होता है जो पैसे दिए गए हैं एक लेडी को ताकि अपना वो खर्चा कर सके. जो हस्बैंड पैसे देता है लेडी को ताकि अपना खर्चा कर सके, उसको पिन मनी बोलते हैं. नेक्स्ट है गेट डाउन टू ब्रास टैक्स. पिन मनी का दोबारा देख लेते हैं. यहाँ पे कि अ स्मॉल अमाउंट दैट यू अर्न, यहाँ पे लिखा है दिस वाज द ओरिजिनली द मनी गिवन टू अ वुमन बाय हर हस्बैंड टू पे फॉर हर क्लॉथ्स एंड अदर पर्सनल आइटम्स. जो पैसा हम खर्च करते हैं अपनी पर्सनल आइटम्स को लेने के लिए उसको बोलते हैं पिन मनी, या हस्बैंड जब वाइफ को देता है उसको भी पिन मनी बोलते हैं. नेक्स्ट हमारा है गेट डाउन टू ब्रास ट्रैक्स. नहीं है, ये टैक्स है.
TACKS है। इसका ये मतलब होता है किसी बात के ऊपर प्लानिंग स्टार्ट करना, कि कैसे हमने काम करना है, उसके प्लान्स बनाना। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे आप यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, ये जैसे बैठ के क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि हमें काम की शुरुआत कैसे करनी है, कैसे काम करना है। तो डाउन टू ब्रास टैक्स का मतलब होता है काम की बात करना, कि काम करना कैसे है। स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है साफ सुथरा, यानी कि नीट एंड क्लीन। स्पिक एंड स्पैन का मतलब क्या होता है, साफ सुथरा, यानी कि नीट एंड क्लीन। जैसे आप देख सकते हो, ये लड़की देख सकते हो बिल्कुल साफ सुथरी है, तो जो साफ सुथरा होकर रहता है उसको बोलते हैं स्पिक एंड स्पैन। ऐसे किसी का घर भी हो सकता है साफ सुथरा, वो स्पिक एंड स्पैन होगा। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, टू टेक द विंड आउट ऑफ अनदर सेल। देखो, दूसरे की सेल में से विंड निकाल लेना, यानी कि जैसे मान लेते हैं कोई बोट है, अब उसके वो सेल कर रही है, ठीक है ना, तो उसमें से अगर हवा निकालेंगे तो वो सेल करनी बंद कर देगी। जैसे ये कोई बोट है, अगर हम इसकी हवा निकाल दें, यानी कि जो, तो ये चलना ही बंद हो जाएगा, तो दूसरे का कॉन्फिडेंस खत्म कर देना, इसको बोलते हैं टू टेक द विंड आउट ऑफ अनदर सेल का मतलब दूसरे का कॉन्फिडेंस खत्म कर देना और उसका फायदा उठा लेना, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम देखते हैं क्या है, टू कैरी द कोल टू द न्यू कैसल। नेक्स्ट हमारा इडियम क्या है, टू कैरी द कोल टू न्यू कैसल। न्यू कैसल एक शहर का नाम है यूके के अंदर। यूके के अंदर एक शहर का नाम है न्यू कैसल, और वहां पर कोल बहुत ज्यादा मिलता है। तो अगर हम कोल को न्यू कैसल में लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर तो न्यू कैसल में तो कोल मिलता ही है, तो वहां पर कोल लेके जाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। तो कुछ ऐसा काम करना जिसका कोई फायदा ना निकले, उसको बोलते हैं टू कैरी द कोल टू न्यू कैसल, नीड टू डू अननेसेसरी थिंग्स। क्या बोलते हैं, टू डू अननेसेसरी थिंग्स। तो न्यू कैसल में जो कि कोल की जगह है, वहां पे हम कोल लेके जा रहे हैं, इसको बोलते हैं अननेसेसरी चीजों, अननेसेसरी काम करना जिसको कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट हमारा इडियम देखते हैं क्या है, टू टर्न द कवर। टू टर्न द कवर का मतलब होता है टू पास द क्राइसिस, यानी कि संकट को पार कर लेना। टू टर्न द कवर, टू टर्न द कवर का मतलब होता है संकट को पार कर लेना, जो भी समस्या है उसको पार कर लेना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं इडियम क्या है हमारा यहाँ पे, असॉक टू सेरबरस। असॉक टू सेरबरस का मतलब होता है किसी को कुछ देना रिश्वत के तौर पे ताकि वो शांत हो जाए, ठीक है ना, किसी को कुछ देना। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, अब यहाँ पे कई सारे डॉग्स दिखा रखे हैं, ठीक है ना, तो ये कुछ दे रहा है ताकि ये कुत्ते क्या है, शांत हो जाए, ठीक है ना। तो किसी के मुंह में कुछ डालना ताकि वो शांत हो जाए, इसको बोलते हैं असॉक टू सेरबरस। नेक्स्ट है टू हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि सही जगह पे निशाना लगाना, सही आइडिया लगाना, सही गेस लगाना, टू हिट द नेल ऑन द हेड। तो ये हमने इस वीडियो में की इडियम एंड फ्रेजेस, अगले वीडियो में और ज़्यादा करेंगे। थैंक यू।